क्वेश्चन जितना तरह का हो सकता है क्वेश्चन बैंक, या तो फिर जितना अभी तक पूछा हुआ क्वेश्चन और आगे 5 साल जितना भी क्वेश्चन जिस लायक से पूछ सकता है वैसा क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर देखिए, जो भी चीज दिया रहेगा सबसे पहले उसको लिखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पूछा हुआ। टाइम दिया है 2 ईयर, 2 ईयर है। कितना गुना हो जाता है? तो गुना हो जाता है 2.25 गुना हो जाता है, 2.25 गुना हो जाता है। तो इसको जो है गुनी लिख देते हैं, कितना गुना हो जाता है। तो कोई भी धनराशि होगा शुरुआत में कुछ होगा, वहां से 2.25 गुना हो जाता है। हो जाता है मतलब क्या है? वो अमाउंट है। वो क्या है? अमाउंट है। हमसे पूछ रहा है ब्याज क्या है, ब्याज की दर क्या है। सबसे पहले इसको देखेंगे। शुरुआत में 1 रुपया होगा, वो 1 रुपया से वो 2.25 रुपया हो जाता है। 2.25 रुपया हो जाता है। पहले इसको क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को हटाएंगे। इस पॉइंट को हटाते हैं तो 225/100 हो जाएगा। ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग 100 आ जाएगा, 225 हो जाएगा। हमसे बोला है 2 वर्षों में। 2 वर्षों में कहने का मतलब कंफर्म ये वाला किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। या स्क्वायर ये चीज दिखाता है, पावर ये चीज दिखाता है कि उतना साल का है वो। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? जितना वर्ष रहेगा वही उसी का रूट अंडर में रहेगा। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। यानी ये 2 बार में 5 का पारा से और 3 बार में कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है ना, तो ये और किससे ज्यादा है? इनटू का 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसीलिए हमेशा 100 से गुना करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। और ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 50%। ये मेरा ये पहला क्वेश्चन है। आगे देखें दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 512/162 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन हो तो ब्याज की दर क्या है? वार्षिक संयोजन हो तो ब्याज की दर क्या है? दूसरा क्वेश्चन 5 टाइम दिया है 4 ईयर, ये कंफर्म किसी का क्वाड्रेट होगा। अब दूसरा कितना गुना हो जा रहा था? 512/162 हो जा रहा है, 162 हो जा रहा है। ये गुनी हो जा रहा है, ये गुनी हो जा रहा है। हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आने के ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। ये प्रिंसिपल होता है, ये वाला अमाउंट होता है। आने के मेरे पास 162 रुपया था और 512 रुपया हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? किस दर से वो बढ़ा है? हम सबसे पहले इसको हाफ करते हैं। अगर हाफ करते हैं तो ये हो जाता है 81, और ये वाला हाफ करते हैं तो 2, 5 और ये हो जाएगा 6, 256 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि किसी ना किसी का लग रहा है पावर 4 है, तो 3 का पावर 4 है। ये वाला जितना साल रहेगा वही पावर रहेगा, कंफर्म है ये। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 का ना, 6 का सॉरी 3 का रहेगा, 3 का ये वाला सॉरी ये 4 का रहेगा पावर 4 ना, 4 का पावर 4 रहेगा। आने की क्या है तो ये वाला इस तरह बैठा देते हैं, 3 और ये 4। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? इनटू का 100 बराबर 100/3 यानी 33 गुना 1/3%। किसी को कोई डाउट? अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि 1 वर्षों में अपने का 625/256 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजन हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजन हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? यहाँ देखिए संयोजन की बात करते हैं। अभी तक जितना भी हमने बनाया वो था वार्षिक, लेकिन अब क्या है? तिमाही है। तिमाही मतलब 3-3 महीनों पर मांगने गया होगा, 4 बार मांगने गया होगा 1 वर्ष में।
देख लेते हैं इसको। हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ ट्विस्ट मिलेगा। देखिएगा 625 बटा 256 गुना हो जाता है 1 वर्ष में। टाइम है 1 वर्ष, टाइम है 1 ईयर। हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दर क्या है, तो दर हमेशा वार्षिक दिया जाता है। और संयोजन दिया है, संयोजन है त्रिमाही, तिमाही दिया है, 3 माही दिया है, ठीक है। तिमाही मतलब 4 बार गया होगा मांगने, 4 बार गया होगा मांगने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको इस पर हम चलेंगे, यानी 256 का था 625 हो गया, 256 का था और 625 हो गया। 4 बार गया होगा मांगने, वही मेरा पावर हो जाता है। ये किसका है, तो ये है 4 का पावर 4, यानी 4 का क्वाड्रेट रूट अंडर ऑफ 4, और ये है 5 का, यानी 4 और ये 5 होगी। देखिए कितना बढ़ा है, 1/4 इंटू का 100, यानी 25 से 25 आंसर मत मार दीजिएगा, 25 आंसर नहीं है, काहे कि 4 बार गया मांगने, एक बार में 25% मिल रहा है उसको, अगला बार में फिर 25% मिलेगा, फिर अगला बार में 25% मिलेगा, फिर अगला बार, यानी इसको जो है अगर वार्षिक देखेंगे, काहे कि क्वेश्चन मेरा वार्षिक है, तो ये हो जाएगा 25% इंटू 4 बराबर 100% हो जाएगा। और ये मेरा क्या होगा आंसर, 100% क्या हो जाएगा मेरा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है 4704 रुपया का धन 2 वर्ष में, प्रिंसिपल है मेरा 4704 रुपया, प्रिंसिपल क्या है मेरा 4704 रुपया, टाइम है 2 ईयर में अमाउंट क्या हो जा रहा है 5766 रुपया हो जा रहा है, 5766 रुपया हो जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सिंपल क्वेश्चन है, पूरा सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, जितना हम उदाहरण में बताए थे पिछला वीडियो में जो बताया था वही वाला क्वेश्चन है। यस सर। देखिएगा प्रिंसिपल मेरा है 4704 और अमाउंट है 5766। ये 2 वर्ष से किसी ना किसी का स्क्वायर हुआ होगा, इसको जब काटते हैं तो कितना बार में कटता है ये, इसको पहले हाफ करके देखते हैं, हाफ करेंगे तो ये 2 3 5 2 10, और ये वाला 2 ये हो जाएगा 8, ये 8 और ये 3, फिर कटेगा किसी से, 3 से कट रहा है, 3 से, ये वाला 3 से कटना चाहिए, कटेगा 3 से कटेगा, रेडी 3 से कटेगा, 7 ये वाला हो जाएगा 5 8 और ये 4 और ये वाला 9 हो जाएगा 6। ये देखिए 961 तो किसी का स्क्वायर नहीं है सर, ये 31 का है, ये वाला जो है 28 का स्क्वायर नहीं होगा, और ये वाला किसका है 31 का स्क्वायर, यानी 28 और ये 31 रूट अंडर ऑफ, ये वाला 28 है और ये वाला है 31। कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है ना, किससे बढ़ा है 28 से इंटू का 100, ये वाला हो जाएगा 7 चौका 28 25 25 दिया 75 75 बटा 7 7 देखिए 70 और 5 बटा 7, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए कैलकुलेटिव हो सकता है तो इतना ही कैलकुलेटिव हो सकता है, जहां तक आप पहुंचने से पहले कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में कोई कैलकुलेशन नहीं होता। सिंपल सा, अगर हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल इतना दिया हुआ, टाइम ये वाला तुम्हारा क्या है कि पावर कितना रहेगा उसका, ये ईयर तुमको बता दे रहा है कि पावर कितना है, अमाउंट क्या है, अमाउंट जो दिया रहेगा। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, पहले दोनों का रेशियो लेंगे, दोनों का रेशियो लेते हुए चलेंगे कि किसी कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर निकले। अगर स्क्वायर पता चल गया तो काम बन गया, स्क्वायर नहीं पता चला, जहां तक स्क्वायर नहीं पता चल रहा वहां तक चलना पड़ेगा। यहाँ तक में कोई डाउट है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखें हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर में कोई डाउट नहीं है,
चलिए अगला 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर बोल रहा है कि प्रिंसिपल है, ये वाला टाइम है 3 ईयर, कंफर्म है किसी ना किसी का क्यूब होगा, अमाउंट है ये वाला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये हमको लग रहा है कि आप लोग बना लीजिएगा, कंफर्म बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पिछला जिस तरह से है वैसा ही है, खाली जो है कैलकुलेशन इसमें थोड़ा उस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। 3 साल है, क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। 2 साल रहता है तो स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट 4 साल रहता है, 3 साल रहता है तो क्यूब रूट हो जाएगा। हो गया। अगला देखें, ये सब HW दे रहे हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा। 6ठा नंबर देखिएगा, यदि ब्याज तिमाही संयोजन हो, ब्याज तिमाही संयोजन हो तो 48,000 की राशि या 48,000 की धनराशि किस ब्याज की दर से 9 माह में 7566 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। यहाँ जो भी चीज दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं, जो भी चीज दिया उसको पहले लिखते हैं। ये प्रिंसिपल है 48,000 प्रिंसिपल है, 48,000 प्रिंसिपल है। टाइम है 9 मंथ है, और CI है 7566 9 मंथ है। संयोजन दिया हुआ है, संयोजन का देखिए जो बेसिक में हमने बताया था वही संयोजन का जो दिया है वो संयोजन बोला है त्रिमाही है, त्रिमाही है संयोजन, त्रिमाही है। तो 1 साल में 4 बार गया होगा मांगने, हमको 9 महीना दिया है, 9 महीना मतलब 3 बार गया होगा मांगने, 9 महीना दिया तो 3 बार गया होगा मांगने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल पर खेल करते हैं, ताकि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। P दिया है, P और अमाउंट का रेशियो देखेंगे, P 48,000 P, और इसमें से इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अमाउंट 6 6 8 5 13 11 रे 5 7 15 ये 5 ना, इतना ही होगा 55,566 हो जाएगा, 55,566 यानी कि 55,566। ये वाला क्या हो गया, मेरा अमाउंट हो गया। हमने क्या किया, इसमें से इसको जोड़ के रख दिया। अब ये चीज ध्यान दीजिए, ये त्रिमाही बोल रहा है, मतलब 3 बार गया होगा, 3 महीना पर गया होगा, तो 9 महीना में कितना बार गया होगा? 3 बार गया होगा, यानी कि यहाँ से 3 बार हम लिख देते हैं, और जितना बार रहेगा वही उसका पावर बढ़ जाता है। यहाँ से कुछ नहीं लग रहा है कि अगर हम यहाँ से 6,000 को हटा दें तो 8,000 बचेगा, 8 6 48, तो ये 8,000 किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, किसी ना किसी का क्यूब होता है, किसका? 20 का होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 6 को कॉमन लेते हैं। जैसे 6 को कॉमन लेंगे, काहे कि यहाँ भी 6 दिख रहा है, मतलब कंफर्म लगता है 6 से कॉमन जाएगा। तो यहाँ से 6 से कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा 8,000, और यहाँ 6 से कॉमन लेते हैं तो 8 7 6 9 54, 1 दे दिया इसको, 3 36 6 ना। अच्छा ये चीज, ये वाला जो है ये 20 का क्यूब है, तो ये है लास्ट में, मतलब लगता है किसका क्यूब होगा, कंफर्म है किसका क्यूब होगा, काहे कि क्यूब में या तो 1 का क्यूब 1 होता है, या तो फिर आगे और फिर देखा जाएगा 9 का क्यूब। चलिए यहाँ से ये 20 का क्यूब है, यानी क्यूब रूट ऑफ 8,000, और यहाँ से 9261 क्यूब रूट, यानी ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25, यानी इससे कितना ज्यादा है? 1 है ना, 1 किससे ज्यादा है? इससे इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 5%। आंसर नहीं है ये वाला, आंसर हमेशा वार्षिक में दिया जाता है। आंसर किस में दिया जाता है? ये तो 1 तिमाही का है, 1 तिमाही का ना है, वार्षिक। क्या पूछा हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा वार्षिक में दिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक में, तो वार्षिक क्या हो जाएगा?
वार्षिक हो जाएगा 5%, तिमाही मतलब 4 से भागा दिया होगा। यस सर। तो ये हो जाएगा 4 से 20%। किसी को कोई डाउट है? किसी को नहीं? चले अब आगे। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन था, 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर बोल रहा है कि यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः ₹96,272 और 10,272 रुपये हैं, तो ब्याज की दर। देखिए क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछा हुआ क्वेश्चन सब लगभग जो है सब सीजीएल का क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले दूसरे साल में पहले कुछ होगा, प्रिंसिपल कुछ होगा, ये दूसरा साल में, ये पहला साल में कुछ हुआ होगा, फिर दूसरा साल में बढ़ा होगा, फिर तीसरा साल में बढ़ा होगा। लेकिन क्या है जानते हैं, ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। पहला साल कुछ हुआ होगा, फिर उससे आगे तो ये सेकेंड साल मान लेते हैं और ये थर्ड ईयर मान लेते हैं। ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। दूसरा साल 96,000 हो जाता है, 9600 होता है। दूसरा साल 9600 होता है और तीसरा साल क्या हो जाता है, 10,272 रुपया हो जाता है। 10,272 हो जाता है। दूसरा साल 9600 रुपया हो जाता है और तीसरा साल 10,272 रुपया हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक चीज ध्यान दीजिए, इसी से ना चढ़ के गया होगा ये, इसी पर ना चढ़ के गया होगा ये। काहे कि कोई भी जो है ये सक्सेसिव चलता है, साधारण ब्याज नहीं है कि जितना पहला साल का होगा उतना ही 50वां साल का होगा। सुन, यहाँ जो है अगर 50 साल की बात करेगा तो 49वां साल से कुछ लेके गया होगा 50वां साल। तो ये चीज जो है यहाँ ये दोनों के बीच अगर देखेंगे तो 1 साल ही बढ़ा है, 1 साल ही बढ़ा है। ये दोनों के बीच देखेंगे तो 1 साल ही बढ़ा, और 1 साल में कितना बढ़ा है वही मेरा ब्याज रहेगा। वही क्या रहेगा, मेरा ब्याज रहेगा। किससे बढ़ा है, तो ये 1 साल के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया मेरा। 1 साल के लिए प्रिंसिपल हो गया, ये दूसरा साल का, ये तीसरा साल का अमाउंट हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये CI हो जाएगा। 1 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए दोनों के बीच का अंतर अगर देखेंगे तो कितना हो जाता है, 672 हो जाएगा, 672 हो जाएगा, 672 हो जाएगा, 672 हो जाएगा। ये दूसरा साल, ये वाला जो है CI हो गया मेरा, क्या हो गया, CI हो गया। प्रिंसिपल मेरा क्या हो जाएगा, 9600। हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 672 बटा 9600 इंटू का 100, ये कट जाएगा। कितना बार में कट रहा है, होगा 7% है, ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसको काटने के बाद 7 टाइम्स में कट जाता है पूरा पूरी, इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये बोल रहे हैं कि दूसरा साल में 9600 रुपया हो जाता है और तीसरा साल में 10,272 रुपया हो जाता है। हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है, हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है। तो अगर प्रिंसिपल नहीं पूछा तो दूसरा साल और तीसरा साल इसी से ना कुछ बढ़ के यहाँ गया होगा। तो ये हो जाएगा तीसरा साल के लिए, दूसरा साल जो है ना, दूसरा साल वाला जो भी रहेगा वो प्रिंसिपल हो जाता है, और इसमें से जो बढ़ा है वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, और ये हो जाएगा अमाउंट। दोनों के बीच चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये 200। कोई दिक्कत ना। अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है यहाँ से, तो कुछ ना कुछ यहाँ से, अगर हमको यहाँ से प्रिंसिपल निकालना, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया, लेकिन प्रिंसिपल निकालना तो प्रिंसिपल यहाँ हुआ होगा, फिर यहाँ से फर्स्ट ईयर यहाँ हुआ होगा, पहला साल यहाँ हुआ, पहला साल से दूसरा साल, दूसरा साल से तीसरा साल। तो ये जो होता है सक्सेसिव बढ़ता है। सक्सेसिव क्या बढ़ता है, ये वाला तो समझ में आ गया सबको। अगर हम आगे प्रिंसिपल की ओर चलेंगे तो देखिए
ये 10,272/9600 इस स्लैब से बढ़ रहा, इस रेंज से बढ़ रहा, इसी रेंज से बढ़ रहा, इसी रेंज से ना बढ़ रहा। यहाँ भी वही रेंज से गुना हुआ होगा तब बढ़ा होगा, और यहाँ भी वही रेंज से गुना होगा तब बढ़ा होगा। इसको पहले रेशियो में बदलेंगे काट के, उसके बाद यहाँ गुना करेंगे, जो भी आएगा यहाँ रेशियो यहाँ गुना करेंगे, और जो भी आएगा फिर यहाँ गुना करेंगे, और ये वाला निकल जाएगा। समझ में आ गया चीजें? कर लोगे ऐसा? आगे बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह का, उस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 5400 रुपया हो जाती है, और 54,000 रुपया हो जाती है, और 7 वर्षों में 59,582 रुपया हो जाती है, और 7 वर्षों में 59,582 रुपया हो जाती है। आदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन हो, आदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन हो तो ब्याज की दर क्या है? देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर बोल रहा है कि 4 वर्षों में, देखिए पहला साल दूसरा साल से हमको कोई लेना देना नहीं, ये 4th ईयर में, 4th ईयर में क्या हो रहा है 54,000 रुपया हो जा रहा है 4th ईयर में, और 7th ईयर में क्या हो जा रहा है 7th ईयर में 59,582 रुपया हो जा रहा है। जो भी बढ़ा होगा 3 साल में बढ़ा होगा, जो भी बढ़ा होगा वो 3 साल में ना बढ़ा होगा, 3 साल में बढ़ा होगा। हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखिए ये दोनों के बीच का अंतर जब देखेंगे तो 3 ईयर हो रहा है, 3 ईयर हो रहा है, यानी ये 7वां साल का ये क्या होगा प्रिंसिपल होगा, 3 साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल ये 5400 हो जाएगा, और ये अमाउंट क्या हो जाएगा 59,582 रुपया हो जाएगा, 59,582 रुपया हो जाएगा। ये किसी ना किसी का लग रहा है क्या क्यूब है, कि 3 साल का हमको देखना है ना। तो इससे अगर हम 6 निकाल लेते हैं तो 9 छक 54 हो जाएगा, यानी कि 9,000 हो जाएगा। और यहाँ जब 6 निकालते हैं तो 9 छक 54, और ये दे दिया इसको कितना 5 55 हो जाएगा, 9 छक 54, ये दे दिया 18, ये हो जाएगा 3, रुको नहीं कटा पूरा पूरी, कटना तो चाहिए, ये हो जाएगा 5 55, 9 छक 54, 15 18 कट तो रहा है, फिर 55 हो रहा, फिर 54 होगा, 18 अच्छा देखिए कितना बार से कट रहा है, पहले हाफ करते हैं। ये 27 हो जाएगा 27,000, और ये वाला हाफ करते हैं तो 2, और ये वाला 18 9, ये 2, फिर ये हो जाएगा कितना 7 होगा ना सर, 7 यहाँ 7 होगा, यहाँ 9, और ये ठीक है। अच्छा ये वाला लग रहा है कि 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, और ये 31 का, ये 30 का क्यूब है, और ये 31 का क्यूब लग रहा है, ठीक है। तो 30 का यानी कि √27, और ये 27 7 29 7 9 हो जाएगा ना, 29 7 961। ये देखिए ये क्यूब है, काहे कि हम क्यूब इसलिए कर रहे हैं, इसके कारण कर रहे हैं, इसके कारण कर रहे हैं, इसके कारण कर रहे हैं क्यूब, समझे। तो ये हो जाएगा कितना 30 का क्यूब हो जाएगा, अरे 31 का कितना बढ़ा है, किससे बढ़ा है 2 का, ये क्या हो जाएगा 3.1/3% हो गया। ये क्या होगा मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? सबसे पहले हम देखिए, हमको बोल रहा है 4था साल में इतना हो रहा है, 7वां साल में इतना हो रहा है, तो कंफर्म है कि 3 साल के बीच का अंतर दिया हो, जितना साल के बीच का अंतर दिया रहेगा वही मेरा क्या हो जाता है, वही मेरा पावर हो जाता है। 3 साल का तो 3 साल पावर हो जाए, सिंपल सा क्या करेंगे 54,000 है तो 54,000 यहाँ प्रिंसिपल बन गया। और ये जो है 3 साल हम इसलिए माने का कि अंतर था उतना का, 2 साल रहता था 2 रहता, स्क्वायर रहता,
यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ क्यूब रूट इसलिए क्या है 3 साल का। ये वाला अमाउंट हो जाएगा। इसको जब भागा लगाए हाफ किए, हाफ करने के बाद ये हमको दिख गया कि किसी ना किसी का क्यूब है, हम इसको भी चाहेंगे कि किसी ना किसी का क्यूब बना दें। हाफ किए, ये 31 का क्यूब दिख रहा था और ये 30 का क्यूब दिख रहा था, बस सिंपल सा आंसर आ गया, कोई दिक्कत ना। अगला देखते हैं, ये हो गया 8वां नंबर। 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की 9% की वार्षिक दर पर प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन है। देखिए प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे, सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है ना प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना, प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इधर ध्यान दीजिए। प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यही है प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बहुत जगह काम आता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, समझे। एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आप परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी यूज करते हैं, CISI में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, जियो का भाई, जियो वाला ऐसा होता है ना, कुआं में भी लगाएगा तब वो फोन लगेगा, बाहर में लगाएंगे तब वो फोन लगेगा, सब जगह लगेगा, समझे। आगे देखिएगा, हमसे बोल रहा है 9% की वार्षिक ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9% है ना, 9% अर्धवार्षिक बोला है ना, अर्धवार्षिक बोलेगा तो 4.5 हो जाएगा ना, 4.5 हो जाएगा, अर्धवार्षिक बोलेगा तो 4.5 हो जाएगा। अब देखिए A बराबर भी 4.5 और B बराबर भी 4.5, काहे कि दोनों एक ही चीज है, अलग अलग रहता तब ना हम कुछ करते। प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 4.5 प्लस 4.5 इंटू 4.5 बट्टा का 100, कोई दिक्कत है, इसको घेर देंगे, भाग ना जाए, हो गया। ये 9 हो जाएगा यहाँ से। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 3 क्वेश्चन ऑप्शन है, फिर यूनिट नंबर में देखेंगे। ये देखिए 5 25 लास्ट में 5 होगा और लास्ट में 5 एक ऑप्शन है C नंबर, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 9.2025 हो जाएगा। अरे मेरा क्या है, प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ही निकाला जाता है, प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट यही फॉर्मूला पर। ग्रुप डी में ये वो कंफर्म क्वेश्चन इससे देता है, CHSL में इससे कंफर्म क्वेश्चन देता है, समझे। और ये वाला जो है GD में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, अगर थोड़ा टफ करेगा तो आ जाएगा। शुरुआत में जब आता है तो कोई नहीं बना पाता है, कारण क्या है कि नया नया चीज रहता है, प्रभावित हो जाता है उससे। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर बोल रहा है कि कोई धन या 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है, अपने का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह धन 243 गुना हो जाए। टाइप चेंज है, थोड़ा टाइप चेंज है, देखते हैं। इस टाइप चेंज को पहले देख लेते हैं। देखिए कोई धनराशि है, मान के चलिए वो धनराशि P होगा, चाहे धनराशि एक ही होगा, P तो एक कुछ भी मान लेते हैं। 8 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, या 8 वर्षों में अपने का मतलब 1 का 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 1 का 3 गुना हो जाता है 8 वर्षों में। कितना वर्ष में, 8 वर्षों में हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि कितने वर्षों में यह धनराशि 243 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में यह धनराशि 243 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, सिंपल से देखते हैं। इसका कुछ ना कुछ पावर में दिखेगा, इसका कुछ ना कुछ पावर में दिखेगा। जब तक नहीं आएगा इसको तोड़ते रहो, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसको गुना करेंगे तो 243 ही आएगा। 5 बार आएगा, कितना बार आएगा, 5 बार। कितना बार आ रहा है, 5 बार। जितना बार आएगा, जैसे 3 का पावर हो जाएगा 5, 3 का पावर। वर्ष देखना है ना, तो एक बार में 8 वर्ष हो रहा है, तो 5 बार में कितना होगा, 8 गुने 5 बराबर
40 वर्ष। ये तो आंसर ले लो अपना, यही ना आंसर होगा। अरे जितना पावर रहेगा, यानी कि देखिए 3 पर पावर 1 बराबर 8 है, तो 3 पर पावर 5 बराबर क्या होगा? तो 8 गुने 5 बराबर। कोई दिक्कत है? जितना गुना कहेगा उतना। हाँ, हो गया। चलिए अगला देखिए 11 नंबर। 11 नंबर बोल रहा है कोई धनराशि 30 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 13.824 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह धनराशि 2.4 गुना होगा? ये देखिए पहले क्या किया जानते हो, जिस तरह से ये वाला पहले देखिए ये वाला पूछा है ना, अब ये वाला देखिए ये वाला पूछा है, ये वाला देखिए ये वाला पूछा है, तो कंफर्म देख लो। ये देखिएगा कोई धनराशि 30 वर्ष में, मान के चलिए एक होगा वो धनराशि 30 वर्ष में 13.824 गुना हो जाता है, 824 गुना हो जाता है, 13.824 गुना हो जाता है। तो वही धनराशि कितने वर्ष में 2.44 गुना हो जाएगा, है ना पूछा है। तो ये वाला कंफर्म इसका कुछ ना कुछ पावर होगा, इसका ये वाला जो है इसी का कुछ ना कुछ पावर में होगा ना। अच्छा आप लोग को लग रहा है कि मेरा 2 है ना, तो क्यूब जब 2 पर पावर क्यूब रखेंगे तो 8 आएगा, और 2 पर पावर 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। ये 16 से कम है कि ज्यादा है? कम है। तो कंफर्म है कि ये जो है 2 पर पावर 3 ही होगा, इसका पावर 3 बराबर ही ये वाला होगा। काय की 4 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो लेना नहीं, कम। जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको जो है क्या होना चाहिए, उसमें राउंड फिगर में पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है उसमें। तो देखिए हम अगर देखेंगे तो 2.4 पर पावर अगर 3 रखते हैं तो 13.824 गुना ही होता है, समझे, इतना ही होता है। तो ये पावर कितना है? ये तो बड़ा पहले दे दिया है ना, 1 बराबर इतना है, तो इतना होने के लिए इसमें कितना से भागा लगाएंगे? ये 3 से भागा लगा देंगे जाके, ये 3 से यहाँ भागा लगा देंगे। तो 1 बराबर निकालने के लिए 30/3 बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी 1 से 2.4 गुना होने में उसको कितना लग रहा है? तो ये वाला 10 वर्ष लग रहा है। ये मेरा क्या है? समझ में आ गया? इससे पहले वाला क्वेश्चन ये वाला देके ये वाला पूछा था, और ये वाला क्वेश्चन में ये वाला देके ये वाला पूछा, बड़ा देके छोटा पूछा, और पहले वाला क्वेश्चन में छोटा देके बड़ा पूछा था। समझ में आ गया चीजें? चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर बोल रहा है कि अगर कोई धनराशि अगला देखते हैं 11 नंबर 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है कि अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27 गुना हो जाता है, तो 25 वर्षों में यह धनराशि कितना गुना हो जाएगा? 15 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, 15 वर्ष में, वर्ष दिया है, 15 वर्ष में 27 गुना हो जाता है। मान के चलिए 1 रुपया था, 27 रुपया हो जाता है। कितना? 15 वर्ष में हो जाता है 27 गुना, 27 गुना हो जाता है। तो बोल रहा है कि 25 वर्ष में यह कितना हो जाएगा? 25 वर्ष में यह धनराशि कितना हो जाएगा? 25 वर्ष में यह धनराशि कितना गुना हो जाएगा? यही चीज है। हम कुछ नहीं करेंगे, देख रहे हैं कि ये 27 गुना, ये किसी का स्क्वायर लग रहा है, ये किसी का क्यूब लग रहा है, ये 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब है ना, जितना रहेगा उतना से भागा लगा देंगे पहले इसको। यानी कि क्या करेंगे हम, ये 15 वर्ष है, 15 बट्टा, ये पावर से हम बट्टा लगाए, इस पावर से हमने क्या लगाया? बट्टा लगाया। ये मत सोचिएगा कि नीचे वाला से बट्टा लगाया। ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमसे बोल रहा है 25 वर्षों में कितना हो जाता है? 25 वर्षों में कितना हो जाता है? तो 25 है, इससे यहाँ भागा लगाएंगे, कितना? 5 बार ना। तो ये 3 पर पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 3 पर पावर 5 बराबर क्या होता है? 243 होता है ना।
और ये मेरा क्या होगा 243 टाइम मतलब बाहर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। को किसी को दिक्कत? अगला देखिएगा 14 नंबर और 13 नंबर। अगर कोई धन 27 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 गुना हो जाती है तो कितने समय में 512 गुना हो जाता है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं, बना लीजिएगा इसको, ठीक है। टाइम पूछा हुआ है तो देख लेते हैं, बना ही देते हैं, देख लीजिए इसको। कितने साल में हो जाता है? तो बोल रहा है अगर कोई धनराशि 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 गुना हो जाता है। देखिए 1 रुपया पहले होगा, ये 27 वर्षों में कितना? 27 वर्षों में 64 गुना हो जाता है। 64 गुना हो जाता है, 27 वर्षों में 64 गुना हो जाता है तो कितने समय में 512 गुना हो जाएगा? तो कितने समय में 512 गुना हो जाएगा? तो 512 गुना करना है। ये देखिएगा सबसे पहले ये किसी ना किसी का क्यूब लग रहा है कि पावर 4 लग रहा है कि स्क्वायर लग रहा है। स्क्वायर देखना, ये किसी का तो क्यूब है नहीं, 64 किसी का क्यूब नहीं ना, किसी का क्यूब नहीं। हम क्या करते हैं इसका 4 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब है, यानी कि कितना क्यूब हो जा रहा है? 64 हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, इसको भागा लगा देंगे, भागा लगा देंगे। लेकिन 512 देखिए ये जो है ये 27/3 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, 9 ईयर हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि 512 गुना हो जाता है तो 4 का कितना पावर 512 गुना होता है? 4 का कितना पावर 512 गुना होता है? तो 4 का पावर 4 ही तो 512 गुना होता है। 4 का पावर 5 ही तो है, 4 का पावर 5 4 ही होगा, 4 क्या ही होगा? 5 ही होगा। नहीं सर, 4 का भी नहीं होगा ये। नहीं वो 4 का भी नहीं होगा सही, मतलब 4 में किसी का भी 512 नहीं आता है। चलिए 8 का होता है, यस सर। 8 का होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया। अब सीधी जितना यहाँ रहेगा वो 27/2 हो जाएगा, 13.5 होता है ना, 13.5 हो जाएगा। अब बोल रहे कितने वर्षों में 512 गुना होता है? 512 गुना। तो देखिए 4 का पावर 3 बराबर क्या होता है? 512 होता है ना, 512 होता है ना। yes. हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। 4 का क्यों नहीं होता सर? 8 का होता है। 8 का होगा, 8 का क्यों होगा? सिंपल सा क्या करेंगे, जितना यहाँ रहेगा उतना से गुना कर देंगे। तो 13 39 सर 1.5 कितना होता है? 41, 40 और ये मेरा क्या हो जाएगा वर्ष में? अरे 40 आंसर हो जाएगा। सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए इसको। ये कोई धनराशि है जो 27 वर्षों में 64 गुना होती है, जो 27 वर्षों में 64 गुना हो जाती है, जो 27 वर्षों में 64 गुना हो जाती है। अब देखिए ये तो हमको लगा कि क्यूब है, लेकिन जब यहाँ क्यूब करते हैं 8 का क्यूब, 4 का क्यूब करते तो 64 आ जाता है, लेकिन 4 के गुणज में नहीं है 512। 4 के गुणज में 512 नहीं, तो हम उससे पहले हम क्या किए, 8 के गुणज में लिए इसको। 8 का स्क्वायर करें तो 64 आ गया, और 8 पर पावर 3 किए तो 512 आ गया, जो क्लियर हो गया। अब देखिए जितना पावर होता है उतना से भागा दिया जाता है, यानी 13.5 हो जाएगा, यानी 13.5 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का हमसे देखिए 1 यूनिट का मान 13.5 आ गया। हमसे बोल रहा है कि कितने वर्षों में 512 गुना हो जाएगा। तो 1 से 512 गुना होने में देखिए इसी का तो क्यूब है, 8 का ही तो क्यूब है, तो 8 गुने 13.5 गुने बराबर हो जाएगा कितना? 40.5 हो जाएगा। ये मेरा किसी को कोई डाउट है? चलिए अगला देखिए 14 नंबर बोल रहा है 14 नंबर कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 1939 हो गया, 1939
में दिया गया है 1939। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन इधर है इसमें, लेकिन उसमें मैं होगा 1939 में दिया गया था। किसी को 1939 में हम कोई धनराशि दिए थे 1 रुपया, और 1 रुपया 2019 में 625 रुपया बन गया, तो 1999 में यह धनराशि कितनी होगी? 1999 में यह धनराशि कितनी होगी? तो 1939 से 2019 के बारे में बात करें, 2019 के बारे में बात करें, 1939 से 2019 के बारे में बात करें। देखिए कोई धनराशि था चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 1939 में दिया गया था 1 रुपया, 2019 में 625 रुपया हो जाता है, तो 1999 में यह धनराशि कितनी हो जाएगी? तब 5 के मल्टीपल में होगा, जो भी होगा आंसर सो 5 के मल्टीपल। अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखती तो कितना साल हो जाता है? 80 साल हो जाता है ना, 80 वर्ष हो जाता है ना, 80 वर्ष हो जाता है। आप बोल रहे 1939 से 1999 तक, 1939 से 1999 तक के बारे में हमसे पूछ रहा है कि 1999 तक मेरा धनराशि कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ से 80 वर्ष हो जा रहा है, तो हो जा रहा है 625। अच्छा इसको इस तरह से तोड़ो कि ये इसको पूरी तरह से काट ले, जो इसका पावर है, और इसको पूरी तरह से काट ले। हम क्या करते हैं? 5 का हम करते हैं 4, 5 पर पावर 4 करते हैं। 5 पर पावर 4 इसलिए करें कि ये 4 जो है इसको पूरी तरह से काट लेता है, यानी हो जाएगा 80/4 बराबर 20। अब देखिए यहाँ कितना वर्ष है? 60 वर्ष है ना, 60 वर्ष है, 60 वर्ष है, तो 20 का कितना गुना है? ये वाला 3 गुना है ना, तो 5 पर पावर 4 बराबर 80 वर्ष होता है, तो 60 वर्ष रखने के लिए 5 पर पावर कितना करेंगे? 3 करेंगे। 5 पर पावर 3 करेंगे तब ना इसका 3 गुना ये वाला होगा। चलिए हो गया, तो ये हो जाएगा 125, और ये मिला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 125 गुना हो जाएगा। ये मिला क्या होगा? आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? अगला देखिएगा 15 नंबर। यदि एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्षों में 6400 रुपया हो जाती है, तो 15 वर्षों में, और 15 वर्षों में 800 रुपया, 8000 रुपया हो जाती, तो मूलधन ज्ञात कर। अभी तक हमने परसेंटेज और क्या वर्ष के बारे में बात किया था, अब जो है प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल क्या होती है? प्रिंसिपल के बाद CI, SI, CI माइनस SI, हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे और सब जितना तरह का होता है सब चीज निकालने के लिए सीखेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? हमने अभी तक 2 चीज निकालने के लिए सीखा है। क्या? पहला चीज निकाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा टाइम को निकाला, अब तीसरा प्रिंसिपल को निकालेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए अगला जो है 15 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पता नहीं है, निश्चित धनराशि 7.5 वर्षों में 6400 रुपया हो जाती है, और 15 वर्षों में या 8000 रुपया हो जाती है, तो मूलधन क्या है? कुछ ना कुछ मूलधन होगा ना, वो कुछ ना कुछ मूलधन होगा, तब ना इस तरह बढ़ा, कुछ मूलधन होगा। ये दूसरा साल में 2 साल में कितना हो गया? 2 साल में नहीं, 7.5 वर्ष में, 7.5 वर्ष में 6400 रुपया हो जा रहा है, और 15 वर्ष में 8000 रुपया हो जा रहा है। 15 वर्ष में 8000 रुपया हो जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए इसका ये डबल है, इसका ये डबल है ना, यानी ये 7.5 है, तो ये 15, तो ये जो है 7.5 वर्ष के लिए क्या, यहाँ से यहाँ ही ना 15, ये भी 7.5 वर्ष ना होगा, ये भी तो 7.5 ही वर्ष हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7.5 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक 15 वर्ष। कोई दिक्कत हो गया? ये 15 वर्ष है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से 7.5 ही वर्ष है ना, यानी कि 6400
और ये 8,000 है। इसको अगर काटते हैं तो 8 × 64 8 देखिए 80 यानी 4 ये 5। अगर हम देखते हैं स्लैब किस तरह से बढ़ रहा है तब 5 और 4 के रेशियो से बढ़ रहा है, 5 और 4 के रेशियो से बढ़ रहा है। तो देखो एक बार 7.5 वर्षों में इतना होगा, हमको प्रिंसिपल निकालना है तो P पर 5/4 बराबर ही तो 6400 हुआ होगा। P पर काय के देखिए ये भी तो 7.5 वर्ष में ना बढ़ा था, ये भी तो 7.5 वर्ष में ही बढ़ा था, तो 7.5 वर्ष में इतना हो जाए तो ये भी तो 7.5 ही वर्ष है ना यार। जब यहाँ 7.5 वर्ष में ये बढ़ा है तो ये भी तो यहाँ 7.5 वर्ष में ना बढ़ा होगा। कोई दिक्कत है ना। यानी P × 5/4 बराबर 6400 है। 5/4 बराबर 6400, तब P निकालना हमको तो 6400 × 4/5। इसको काटेंगे 64 गुना कितना होता है 128 ना, 128 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। कितने बार में ना कटेगा, इसको जब गुना करेंगे तो 12 चौक 48 24 ये हो जाएगा 0 8 चौक 32 12 चौक 48 3 51 है ना होगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना नंबर है 15 ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया सबको। सबसे पहले हमने क्या किया, ये प्रिंसिपल माना जो P है जो निकालना हमको। 7.5 वर्ष में 6400 रुपया हो जाता है और 15 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ 15 वर्ष में 8,000 रुपया हुआ और यहाँ से यहाँ 7.5 वर्ष में 6400 रुपया हुआ। तो